बुलेट वाली पहुंच चुकी है 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में। जी हां, इस वक्त मैं, दीपिका और ज्योति यहां पर पहुंच चुके हैं और जितने खूबसूरत सोमनाथ के मंदिर हैं उतनी ही जबरदस्त और यहाँ की राजनीति और उससे भी ज्यादा दिलचस्प यहाँ के लोग हैं, क्योंकि बीते 10 साल के चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, यही इतिहास रहा है। 8 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, लेकिन इस बार क्या है सोमनाथ के मन में, सोमनाथ के लोगों की मन की बात हम जानेंगे और जानेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी से उनके नाराजगी है तो उनके पास नया विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ से राह हमेशा मुश्किल भरी रही है। इस बार क्या होगा ये हम देखेंगे इस सफर में। बिल्कुल, तो सोमनाथ से स्वागत करती है जोड़ी बुलेट वाली आप सबका। और पहले तो सोमनाथ का भव्य दिव्य इतिहास जो है वो आपको बता देते हैं। बताया जाता है कि 7 बार मंदिर को ध्वस्त किया गया, इसका पुनर्निर्माण किया गया। सबसे पहले तो चंद्रदेव सोम ने सोमनाथ महादेव के इस मंदिर को सोने से बनवाया, उसके बाद सूर्यदेव रवि ने इस मंदिर का रजत से निर्माण करवाया और उसके बाद खुद भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी से निर्माण करवाया। 11वीं सदी में सोलंकी राजपूत ने इस मंदिर का पत्थर से निर्माण करवाया, जिसके बाद आज ज्योतिर्लिंग महादेव आज सोमनाथ के दर्शन आप और हम कर पाते हैं। बहरहाल दीपिका, बात यहाँ के सियासी समीकरण की करें तो देखिए, निश्चित तौर पर ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र जरूर है, लेकिन जब बात सियासत की होती है तो ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ काम करती नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ के अपने स्थानीय समीकरण हैं, यहाँ के अपने स्थानीय मुद्दे हैं। तो ऐसे में लोग इन स्थानीय मुद्दों को तवज्जो क्यों देते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे, ये जानने के लिए बातचीत करते हैं सोमनाथ की जनता से। सोमनाथ की जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए उनसे बात करेंगे। मैम, તમારું નામ શું છે? મારું નામ શારદાબેન રામોલિયા। શારદાબેન, શું લાગે છે સોમનાથની જનતાની મનમાં શું છે, क्या सोचते हैं? સરસ હાઈ ક્લાસ લાગે છે, મસ્ત हाई क्लास यहाँ लगा। હા હા, क्यों? બસ નરેન્દ્ર મોદી ચૂંટણી આવે એટલે મજા છે। હા, कौन જોઈએ તમને? નરેન્દ્ર મોદી જોઈ। પાછા? પાછા, હા, बार बार तमने બાર બાર। હા, लेकिन महंगाई और इन सब मुद्दों को लेकर के सोमनाथ की जनता क्या सोचती है? હવે ક્યાં સોચતી કેમ સોમનાથ ની जनता क्या सोचती કેમ खबर पड़े। आप क्या सोचते हो? आप तो सारा सोचता है। हाँ, तो यहाँ पर कांग्रेस नहीं आ पाएगी? હવે કોંગ્રેસ હવે આમાં તો કઈ ખબર ન પડે। તમને કોણ જોઈએ? अच्छा, તમને અમારે ભાજપ જોઈએ, ભાજપ। भाजप केम જોઈએ તમને? बस हमने भाजप ऊपर अच्छे भाजप। बिना किसी कारण के बीजेपी चाहिए, बिना किसी कारण के मोदी जी पसंद है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं, परिवार के साथ हैं। एक बार तो क्योंकि महादेव के दर पर है, सब लोग दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए हर हर। महादेव के दर्शन हो गए? हो गए। कैसे थे दर्शन? बहुत अच्छे थे। अच्छा, कैसी अनुभूति हो रही है दर्शन करके? बहुत अच्छी हो रही है। ये बताइए कि यहाँ पर सोमनाथ महादेव का तो मंदिर जो है अडिग है, लाखों लोगों ने कोशिश की, लेकिन मंदिर और महादेव की कृपा सब पर बनी रही। गुजरात में इस बार कौन सी सरकार की कृपा बनेगी? बीजेपी। क्यों? बीजेपी रहेगी। सोमनाथ में तो हमेशा कांग्रेस आती गई है बार बार, अब बीजेपी आएगी। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? बीजेपी केंद्र में है और यहाँ भी बीजेपी है और गुजरात में उसका अड्डा है बीजेपी का, और बीजेपी आएगी। सोमनाथ के मुद्दे यहाँ पे विकास और वो सब कैसा लग रहा है आपको काम? वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम जूनागढ़ से आ रहे हैं और यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, रोड भी अच्छा है। તમારું નામ શું છે? વલ્લભભાઈ वल्लभभाई, क्या थी? અહીંયા સોમનાथ જિલ્લો। હા, सोमनाथ में हमेशा से कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, इस बार आप लोगों के पास एक नया ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, किसको मौका देगी सोमनाथ के लोग? હા, અમે तो बीजेपी। बीजेपी। क्यों? बस वो अच्छा काम करती है, विकास करती है, इसलिए। हाँ तो विकास के नाम पर वोटिंग होगी यहाँ पर? हाँ, बहुत होगी। डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, सड़क, पानी, बिजली सब ठीक सब है? सब सब अच्छा है। महंगाई तो बहुत है? महंगा है लेकिन विकास होता है, इसमें लिए महंगाई तो जरूरी है। चलिए ठीक है, यानी कि कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है यहाँ पर, जैसे मिक्स्ड ओपिनियन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, आप लोग एक्साइटेड है वोट देने के लिए? तैयार? हाँ, एक्साइटेड है। बोल रहे हैं कि बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाली है इस बार गुजरात में, ऐसा है क्या? मुश्किल हो तो अच्छा है। आप क्या चाहती हैं? तो कांग्रेस आए ऐसा चाहती हूँ। आप क्या चाहती हैं? हम बीजेपी आएगा ऐसा चाहता है। तो कंपटीशन है कि नहीं? हाँ, कंपटीशन तो ज्यादा है। फिर भी बीजेपी जीतेगी? वो जीतेगी, वही जीतेगी, मोदी आएगा। आपको क्या लगता है? कंपटीशन तो तगड़ा है। अभी का माहौल ऐसा है कि विकास है लेकिन कुछ लोगों के लिए है।
और जो प्रायोरिटी सबको मिलनी चाहिए। जैसे कि कोविड आया है, उसके बाद जो फ्लुएंस आते हैं, अभी ब्रिज बन रहे, टूट रहे, अभी ब्रिज बन कर रहे अरबों करोड़ों रुपए के खर्चे से, और वो 6 महीने में टूट जाते हैं। तो ये भी ब्रिज की नाराजगी यहाँ पर है, विकास भी सिलेक्टिव लोगों के लिए हो रहा है, ये आप कह रहे हैं। पर नहीं हुआ है विकास। गांधीनगर के दहगाम जिले, गांधीनगर मीन्स गांव एरिया में नहीं। गुजरात का पाटनगर, वहाँ दहगाम जिला है। मेरा इलेक्शन में वहाँ नंबर आया था। वहाँ एक गांव में बस इलेक्शन के टाइम जाती है ओनली, तो वो भी बदलाव जरूरी है। बदलाव की जरूरत है। सिलेक्टिव विकास हो रहा है, गांव में विकास हो रहा है, शहर में विकास नहीं हो रहा है, ये इनकी नाराजगी भी है और क्या मुद्दे, ये भी बिल्कुल लोगों से समझेंगे। मैं जिनके साथ खड़ी हूँ दीपिका, मुझे छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली फीलिंग आ रही है। मन कर रहा है अपनी बुलेट लेके भाग जाऊं। सर, आपकी हाइट कितनी है पहले मुझे ये बताइए। जी, मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है। 6'3" है आप। मुझे तो स्टूल वूल चाहिए आपसे बात करने के लिए। जी 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 जी। तो एक बात बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ गुजरात का ही रहने वाला हूँ। सौराष्ट्र का ये एरिया है जिसमें सोमनाथ आता है। अच्छा, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम मेहता किशन है। अच्छा, मेहता किशन भाई, एक बात बताइए, सौराष्ट्र तो पूरा ही आप समझ रहे होंगे, सोमनाथ से लेकर पूरा जो काठियावाड़ इलाका है, यहाँ पर कैसा चुनावी मूड है? काम हुआ है कुछ गवर्नमेंट में? जी मैडम, बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही रहेगी और बीजेपी ही है। पता है, यहाँ सोमनाथ में गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी भी आ चुके हैं। उसे पता है कि यहाँ का माहौल क्या है। ये पिक्चर क्लियर है और ये सौराष्ट्र की सब सीटें क्लियर है। यहाँ बीजेपी के अलावा कोई चांस ही नहीं। मोदी जी, अमित शाह तो आते ही रहते हैं। राहुल गांधी पिछले विधानसभा में बहुत पूजा पाठ करके गए थे यहाँ से। किस पे आशीर्वाद रहेगा इस बार? नहीं, मोदी पे ही रहेगा और अमित शाह पे भी रहेगा मैडम जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट उतार दिया है, इससे बीजेपी या कांग्रेस का वोट कटेगा क्या? जी, ये कांग्रेस का वोट कटेगा उसमें। तो फायदा बीजेपी को? बीजेपी को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लोगों को कैसे उल्लू बना रहे हैं वो सबको पता है। तो बताइए, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए, सोमनाथ की जनता का मूड और मिजाज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि यहाँ पर पार्टी से बड़ा जो लोकल कैंडिडेट है वो होता है। तो आखिर किन मुद्दों को और किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सोमनाथ की जनता वोट देगी, ये जानने की कोशिश में तो हम लगातार लगे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ और लोगों से। मंदिर के बाहर एक बहुत ही दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। ये सुंदर सुंदर मुखड़े जो आप देख रहे हैं, काले चश्मे जिन पर लगे हुए हैं, दुनिया की यादों को, फोटोग्राफ को अपने कैमरे में कैद करने वाले फोटोग्राफर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार गुजरात की जनता किन यादों को, किन तस्वीरों को चुनाव में कैद करने वाली है। क्या लग रहा है आपको? 100% बीजेपी, 100% बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। क्या नाम क्या है आप? राकेश कानाबार। राकेश भाई, मेरे पूछने से पहले आप तो एकदम बीजेपी की नारे। नहीं, 100% बीजेपी। वोटिंग करोगे तो बीजेपी, इसके लिए किसी को वोट नहीं दूंगा। बाप रे, आप तो दीपिका देख रहे हैं, आप इनका जज्बा। लेकिन सोमनाथ में तो हमेशा हारती है बीजेपी। सोमनाथ में तो अच्छी है, पर जो विकास होता है ना, विकास भी अच्छा कर रहे थे, काम भी अच्छा कर लेते हैं वो लोग। और बीजेपी सरकार इसीलिए आ रही है कि काम अच्छा करते हैं, इसीलिए आ जाती है। लेकिन नौकरी भी तो जरूरी है ना भाई। काम करेंगे तो ही पाएंगे ना हम लोग। काम करेंगे तो ही। हम यहाँ से पूरा दिन पूरी तरह से हमारा घर चल जाता है फोटोग्राफी में। पूरा ज्यादा खुश लगा, पूरा परिवार फोटोग्राफी में चल जाता है। हमारे नौकरी की कोई परवाह नहीं है। तो बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। बीजेपी चाहिए, ओनली फॉर बीजेपी, 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 100% बीजेपी। तो देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सभी लोग हैं, और इससे मुझे 2012 चुनाव के दौरान का भी वाकया याद आ रहा है, जब राहुल गांधी खुद सोमनाथ दर्शन करने आए थे और बड़ा विवाद हो गया था। उन्होंने गैर हिंदू वाले रजिस्टर में साइन करने से उनके धर्म को लेकर बड़ी राजनीति हुई थी। ऐसे में ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर की राजनीति सिर्फ चुनाव के टाइम पे होती है। जीतेंगे तो बीजेपी। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मंदिर की राजनीति नहीं चलेगी। काम की जरूरत है, विकास की जरूरत है, नौकरी चाहिए फ्री में। यहाँ की जनता को तो कम से कम कुछ नहीं चाहिए। ये फोटोग्राफर्स भाइयों से बात करके यही लगा। जोड़ी बुलेट वाली आज सोमनाथ में मौजूद है। जोड़ी बुलेट वाली की खुशकिस्मती है कि अपने बुलेट पर हम यहाँ तक पहुँचे। सुबह सुबह लोगों से हमने बातचीत की, जो न सिर्फ गुजरात से दीपिका, देश भर से यहाँ लोग आए थे। वो गुजरात का चुनावी मिजाज समझते भी हैं
और हमें भी समझाते हैं। और हमारी खुशकिस्मती थी कि हम खुद दिन भर बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के बाद अब शाम के वक्त सोमनाथ के लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ बड़ी तादाद में आप देख पाएंगे कि जो पूरा मार्केट है सोमनाथ में, ज्यादातर लोग यहाँ पर अक्सर शाम को खाने पीने के लिए आते हैं और दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों को, आपको क्या लग रहा है कि आज जो कांग्रेस यहाँ पर पकड़ बरकरार थी, उसे लेकर मूड बदलेगा या वही रहेगा? हमने जो लोगों से बात की तो उसको देख करके तो लग रहा है कि मूड बदल रहा है और लोगों की जो नाराजगी कांग्रेस पार्टी पर है वो छिटक करके आम आदमी पार्टी नहीं, सीधा बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन हम घूम फिर के खाने की जगह क्यों आ जाते हैं? देखिए दीपिका, सबसे ज्यादा गुजरात का भोजन फेमस है और सोमनाथ में आप दूर दूर से लोग आते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक, तो वो गुजरात का व्यंजन चखने के लिए तो खाने वाली जगहों पर ही हमें। आपको अब तक का सबसे अच्छी डिश कौन सी लगी? मुझे आपकी गुजराती थाली सबसे अच्छी लगी, काठियावाड़ी थाली। काठियावाड़ी, जो हमने गांधीनगर में खाई थी। हाँ। ठीक है, यहाँ पर सोमनाथ में कुछ और स्पेशल चीजें खिलाते हैं। यहाँ की जो लोकल मार्केट्स के जो चीजें होती है वो बहुत ही अलग, बहुत स्पेशल होती है। उसके साथ हम बात भी करते हैं। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? राधे श्याम बागवान। राधे श्याम जी, शिवराज जी के गढ़ से निकल के मोदी जी के गढ़ में आए हैं, महाकाल की नगरी से आप सोमनाथ पहुंचे हैं, दोनों में कितना अंतर नजर आया या समानता है? दोनों एक जैसे ही है, ये तो है, वो महाकाल है, ये सोमनाथ है। आप कहाँ से? राजकोट से। राजकोट से ही है, मिल गए गुजराती चोटी। बीजेपी और खास करके गुजरात के जो मुख्यमंत्री है उनका काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो वापसी होगी? हाँ, वापसी होगी, फिर से बीजेपी आएगी? आएगी, जरूर आएगी। तो वजह यही है कि कोविड में जिस तरीके से राशन हो, दवाई पानी हो, हर चीज का खर्चा उठाए और सरकार फिक्र करती है जनता की, बीजेपी फिक्र करती है जनता की, और यही वजह है। सर, आपका नाम? परेश गोंडलिया। परेश गोंडलिया। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से। सर, हाथ हटाइए ना। क्या ऑर्डर किया? पाव भाजी? पाव भाजी और डोसा। नया ऑर्डर है कि रिपीट किया है? नहीं, कंटिन्यू है। कंटिन्यू, खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बीजेपी का भी कार्यकाल, अभी नया इलेक्शन आने वाला है। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी आएगी, आम आदमी, कांग्रेस? वो तो नहीं बता सकते, वो आगे समय आएगा तभी पता चलेगा। કેમ છો? મજામાં. કેટલા મજામાં? તમે પૂછો નહીં કેટલા મજામાં. तुम पूछ नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ, ऐसा बोल रही है गुजराती में। और गुजरात में कैसा चल रहा है सरकार का काम? बस अच्छा चल रहा है. मैं तो सूरत से आई हूँ देखने के लिए. मुझे तो अभी मजा आ रही है देखने में. कहाँ से हो? सूरत में. सूरत से ही हो? तो पूरे गुजरात में आपको पता है क्या डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है ना, सिर्फ बीजेपी नहीं है। हाँ, ऐसा है। नहीं पता है मुझे. आपको क्या पता है? मुझे कुछ नहीं पता है. वोट डालने जाएंगे आप? हाँ, वोट डालती हैं आप? नहीं डालती हूँ. अभी डालेंगी? हाँ, डालूंगी ना. फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ. मुबारक हो. क्या नाम है आपका? छाया। छाया, क्या नाम, आप सूरत से ही हैं? हाँ, सूरत। तो छाया, आप लोग यंग वोटर्स हैं, यूथ के क्या मुद्दे रहेंगे? गुजरात में बदलाव चाहिए क्या इस बार? हाँ, चाहिए ना। चाहिए। क्यों आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होगा तो आगे सब अच्छा होगा तो हमारे लिए अच्छा है ना। कैसा चल रहा है आप लोग की दुकान? बहुत बढ़िया चल रहा है, दौड़ रही है, भाग रही, कमाई हो रही है एकदम? ज्यादा कमाई हो रही है। भगवान पे खूब फूल वूल चढ़ा रहे हो आप लोग? तो हमारे ऊपर का ही धर्म ही है। धर्म है। धर्म के नाम पर राजनीति भी बहुत होती है ना गुजरात नहीं में? नहीं, वो नहीं होती, विकास के नाम पे राजनीति होती है। विकास के नाम पे राजनीति। कौन करता है विकास? विकास हमारे मोदी सर। हमारे मोदी सर? हमारे मोदी सर। हमारे मतलब अपने? अपने सभी के, सबके? इंडिया के सभी आदमी के, नाच जात के नहीं, सभी आदमी के मोदी सर है। उसने कभी कोई धर्म में क्या राजनीति करी ही नहीं है। क्या अच्छा लगता है आपको? उसका जो विकास अच्छा लगता है। चीफ मिनिस्टर का काम अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। तो एक सवाल ये है कि सोमनाथ के बारे में जो बात प्रचलित है वो ये कि ये धर्म की नगरी है, लेकिन यहाँ पर सारी बातों को छोड़ते हुए जब लोगों को वोट डालने जाना होता है तो बटन दबाने तक उनको अपनी जाति याद आ जाती है। वो जाति नहीं थे, हमको हमारा मोदी सरकार याद आती है। अभी आपने बोला आपकी कास्ट, आपने क्या बताया, आप लोग कौन से उससे ग्रुप बिलोंग करते हैं? हम तो नाथ कम्युनिटी कास्ट हमारी होती है, कोली है। यहाँ ज्यादा लोग कोली का प्रभुत्व अच्छा रहता है सोमनाथ सीट ऊपर। तो कोली कम्युनिटी किसके साथ है? अभी तो जो फाइनल नहीं हुई सीट उसके हिसाब से जाएंगे हम।
कमल में जो आएगा तो उसमें कमल में वोट 8 बार आप लोग कांग्रेस को जिताए हो, ऐसा तो नहीं है बोलते कुछ और करते मन में कुछ और। वो तो दिखावा है। ज्योति आपके पीछे को योगी योगी के नारे लगाए जा रहे हैं, जरा पूछिए कौन है योगी भाई? केजरीवाल के फैन थे यहाँ गुजरात में, सोमनाथ की धरती पे योगी जी का फैन कहाँ से आ गया? मैं योगी का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। कहाँ से आए आप? मैं इधर का ही हूँ, सोमनाथ का। अच्छा, इतना फैन क्यों है आप उनके? वो सब काम अच्छा ही करते हैं, बीजेपी लिए सब काम अच्छा ही किया। अभी तो बुलडोजर चल रहा है दुनिया में। सोमनाथ में भी चलना चाहिए क्या? सोमनाथ में भी चलना चाहिए, चलाना ही जरूरी है। सोमनाथ में भी बहुत सारा है तो चलाना जरूरी है। बाकी आप तो यहीं के हैं, सोमनाथ का कितना विकास हुआ है, कहाँ बुलडोजर क्यों चलना चाहिए? अरे बीजेपी ने बहुत सारा विकास किया है, हुआ है। यहाँ पे तो कांग्रेस के विधायक हैं। हाँ तो भी बीजेपी बहुत काम कर रही है, ऐसा नहीं है बीजेपी काम नहीं कर रही है। बीजेपी बहुत सारा काम कर रही है, पर योगी को एक बार आना चाहिए सोमनाथ। तो देखिए जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं दीपिका, इन पर इतना विश्वास है, ये भी अच्छी बात है कि आप अपने स्थानीय नेता को चुनिए, सरकार खुद ब खुद बन जाएगी। और आप लोगों ने सबने अपनी राय हम तक बताई। दीपिका, क्या लग रहा है इन लोगों के बीच की लड़ाई क्या राजनीतिक पार्टियों में भी इस बार दिखेगी? बहुत मजा आया आप लोगों की राय सुन करके, क्योंकि सब एक दूसरे के दोस्त तो सबकी राय है, एक साथ कमाते खाते हो और क्या चाहिए, ऐसे ही खुश रहो, आप लोग अपनी अपनी राय रखो। लेकिन जो इतिहास सोमनाथ का रहा है ना, उसमें ऐसा ही है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो देखिए दीपिका ने चाय छान ली है और मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि दीपिका ने आज पहली बार चाय बनाई है। देखते हैं ये चाय कैसी होने वाली है। पति भी सोच रहा होगा तो कभी पिलाई नहीं। ये बताइए पक्का भगवान का नाम। नॉट बैड एक्चुअली, ये मेरे पसंद की चाय है क्योंकि इसमें चीनी कम है। चीनी कम है? हाँ, मेरा प्यार है। तो चलिए देखते हैं बाकी लोगों को दीपिका की चाय कैसी लग रही है। बस हाँ बस, बहुत वेस्ट हो रही है। भैया कौन पीना चाह रहा था? जो चाय वेस्ट हुआ है उसके लिए सॉरी। है इतनी हिम्मत। देखिए सोमनाथ की जनता के साथ चाय पे चेयर्स करने के बाद अब हम जान लेते हैं कि आखिर दीपिका की बनाई हुई ये चाय थी कैसी लग रही है? बराबर है, बराबर है। ये भी नहीं अच्छी है, चाय अच्छी है। चाय ठीक है, चाय तो ठीक है, चाय वाला कैसा लगता है? अच्छा है, चाय वाला अच्छा है। चाय वाला अच्छा नहीं लगता है, क्यों? नहीं, बराबर नहीं बनाता है। तो फिर झाड़ू वाला चाहिए या पंचे वाला? कमर कमल तो चाय वाले ही है ना। प्रधानमंत्री किसको बोलते हैं? ये प्रधानमंत्री थोड़ा है। अरे हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है इस बार सोमनाथ में कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी या आम आदमी? तो कुछ मालूम नहीं, दोनों जीतेगा। योगी और बीजेपी, मोदी। पर कौन जीतना चाहिए? मोदी। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगता है? बस सब अच्छा लगता है। मोदी है तो सब। पर सोमनाथ में तो कांग्रेस जीत के आई है। हमारा सोमनाथ में कोई भी आएगा और कांग्रेस आएगा, भाजपा आएगा और आम आदमी आएगा, हम हमारा समाज को देखते हैं। समाज? हमारा कोरी समाज को देखते हैं हम। तो कोरी समाज किसके साथ है? हमारे साथ ही है। हमारे साथ एटले? हमारा सब इसको नहीं देखते हैं, भाजपा को नहीं देखते और कांग्रेस को नहीं देखते। हमारा समाज को लेकिन पूरे गुजरात के लिए कौन अच्छा है? पूरे गुजरात के लिए तो भाजपा ही अच्छा है, पर हम सबको किसी को नहीं देखते हैं, हमारा समाज को हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग चाय पीजिए। और ये लोगों की ओपिनियन हमने ली यहाँ पर। सोमनाथ की जनता, जो कि रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग हमेशा से सोमनाथ का रहा है। बिल्कुल, और सोमनाथ की जनता से बात करने के बाद फिलहाल यहाँ से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो गढ़ रहा, अगर 13 बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए तो ज्यादातर कांग्रेस ने सीट जीती। ऐसे में बीजेपी के लिए ये राह बहुत आसान नहीं रहने वाली है, लेकिन देखिए कठिनाइयों को कौन कैसे पार पाता है। बहरहाल अब वक्त आ चला है कि दीपिका और मैं आपसे इजाजत लें, अपनी बुलेट को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे किसी और शहर में, वहाँ के लोगों के चुनावी सियासी मिजाज के साथ। चलिए हमारे साथ।